चलो बच्चों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे स्पीड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, है ना। चाल से रिलेटेड, गति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग देखे होंगे। और सबसे 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 इंपॉर्टेंट बात ये कि हम लगातार आप लोग को बोलते आ रहे हैं कि आप लोग बेसिक मैथमेटिक्स वाला वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि हर एक फिजिक्स के हर एक चैप्टर में उसका यूज है मेरे भाई। ठीक है, तो आज से वो यूज दिखना आपको शुरू हो जाएगा कि कैसे उसका यूज है। तो अगर अभी तक आप लोग बेसिक मैथमेटिक्स का नहीं देख पाए हैं तो उसको जरूर देखिए, तभी यहां से समझ में आएगा। ठीक है, एवरेज वाला तो समझ में आ जाएगा, औसत वाला तो समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर इंस्टेंटेनियस वाला समझने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेलोसिटी, है ना। स्पीड से रिलेटेड हम लोग काम कर चुके, एवरेज स्पीड से रिलेटेड हम लोग काम कर चुके, इंस्टेंटेनियस स्पीड अभी भी बचा हुआ है। तो वो वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस और स्पीड दोनों एक ही साथ बता देंगे, दोनों सेम चीज हो जाएगा। ठीक है, उससे रिलेटेड फिर हम लोग साथ में क्वेश्चन भी कर लेंगे। बट अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं वेलोसिटी क्या होगा। वेलोसिटी को हम लोग हिंदी में कहेंगे वेग। तो आओ बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। काम धाम। वेलोसिटी, इसको बच्चे हम लोग हिंदी में कहेंगे वेग, है ना, वेग। अब बात करते हैं कि वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी क्या है, तो सिंपल सी बात है, जिस तरह से हमने स्पीड को डिफाइन किया था, स्पीड को हमने जिस तरह से डिफाइन किया था कि यह एक रेट है, यह एक मेजरमेंट है ना, किसका, कि किस रेट से डिस्टेंस कवर हो रहा है। किस रेट से, मतलब पर सेकंड कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड कहते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाल कहते हैं। पर सेकंड कितना दूरी तय हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चाल कहेंगे। तो यहाँ पे वेग क्या हो जाएगा, पर सेकंड कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। पर सेकंड कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, उसको हम लोग वेलोसिटी कह देंगे। पर सेकंड कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, वेलोसिटी। Velocity is defined as the rate at which displacement is covered। और रेट लग गया, इसका मतलब क्या हुआ, टाइम रेट। रेट लग गया, इसका मतलब टाइम रेट, कहने का मतलब पर सेकंड। ठीक है, हिंदी में आप इसको लिख सकते हैं, वेग क्या हो जाएगा, वेग एक सेकंड में तय किया गया डिस्प्लेसमेंट, है ना। हिंदी इंग्लिश मिला करके चलेगा काम, है ना, काम चलाना है। चल, तो एक सेकंड में तय किया गया डिस्प्लेसमेंट, है ना, या पर सेकंड, है ना। हर एक सेकंड में, प्रत्येक सेकंड में, आप एक सेकंड से बढ़िया आप लिख सकते हैं कि प्रत्येक सेकंड आप लिख सकते हैं, प्रत्येक सेकंड तय किया गया डिस्प्लेसमेंट, या एक सेकंड में तय किया गया डिस्प्लेसमेंट, ऐसा भी आप कह सकते हैं। लेकिन बच्चों, खास बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट जो है, या वेलोसिटी जो है, वेग जो है, वह एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वह एक वेक्टर क्वांटिटी है। वह क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। इसमें दिशा होता है, इसमें डायरेक्शन होता है। इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसको, इन अ डेफिनिट डायरेक्शन, है ना, एक खास दिशा में, है ना, एक खास दिशा में। यहां पर भी लिखना होगा, एक खास दिशा में, है ना, एक खास दिशा में तय किया गया डिस्प्लेसमेंट, पर सेकंड तय किया गया डिस्प्लेसमेंट, यह क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। यह क्या कहलाएगा, वेलोसिटी कहलाएगा। बच्चों क्लियर बात है, आएंगे समझ में 100%। चलो बच्चों, तो हम लोग यहां पे बात करेंगे वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। मतलब वेग क्या है बच्चों, वेग सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि है। ठीक है, ये ओढ़ावे वाला एनहुम है, एनहुम है, इसमें हमको कंफ्यूजन होगा भाई। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, आप लोग का जिम्मा है। ठीक है, उतना बढ़िया लिखने नहीं आता है हमको, मतलब शुद्ध नहीं लिखने आता है कहने का।
राइटिंग तो बढ़िया बैठता है, देखो राइटिंग का रेट देंगे आप लोग, कितना रेट देते हैं देखते हैं। तो वेग क्या होगा, वेग सदिश राशि है, इसका एसआई यूनिट जो होता है बच्चे, एसआई यूनिट जो होगा वही स्पीडवे वाला होगा, मीटर पर सेकेंड। इसका भी एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट हो जाएगा बच्चे मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो जाएगा एसआई यूनिट इसका। आएंगे समझ में बात? ठीक है, इसको नोट कीजिए पॉज करके, इसको नोट करेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोट कीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं हम लोग, कर दिए, आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी की हम लोग बात करते हैं बच्चों। अभी तक हमने वेलोसिटी को क्या जाना कि वेलोसिटी क्या है, एक मेजरमेंट है, क्या है, पर सेकंड कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है उसको हम लोग वेलोसिटी कहेंगे। पर सेकंड कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है उसको हम लोग वेग कहेंगे। ठीक है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, सदिश राशि होगा, है ना, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, द्रव्यमान भी होगा और दिशा भी होगा। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड ही होगा, जो कि स्पीड का होता है। क्लियर बात है? चलिए अब हम लोग बात करेंगे, यहां पर हम लोग बात करेंगे बच्चे एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एवरेज कहने का मतलब औसत वेग। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, औसत वेग कहेंगे। अब जरा समझो बच्चों, ये कहता है इट इज डिफाइंड एज the total displacement of the body to the total time taken, है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन। मतलब ये डेफिनेशन तो वैसे लिखवा दिया। चलो देखो फॉर्मूले की हम लोग बात करते हैं। अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें बच्चों, वेलोसिटी एवरेज की, तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेक्टर लगाना जरूरी है क्योंकि यह वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी एवरेज क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट टोटल बाय टाइम, है ना, आप ऐसा लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट टोटल डिवाइडेड बाय टाइम, है ना, ऐसा। मतलब इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, द्रव्यमान भी है और इसमें दिशा भी है कि ये किधर जाएगा। क्लियर बात है? तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसका द्रव्यमान तो यहाँ से इस फॉर्मूले से आ जाएगा, और रही बात दिशा की, रही बात डायरेक्शन की, तो वो वेक्टर तो आप लोग पढ़े ही हैं। ठीक है, वेक्टर नहीं पढ़े हैं तो फिर बहुत गड़बड़ बात है। वेक्टर अगर नहीं पढ़े हैं तो जाइए सर्च कीजिए प्लेलिस्ट में वेक्टर, और वेक्टर देख करके जल्दी से उसको पढ़िए, है ना, क्योंकि वेक्टर और बेसिक मैथमेटिक्स ये बच्चों रूट है। ये एकदम होना ही चाहिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे, नहीं है तो फिर आप नहीं बढ़ पाएंगे आगे फिजिक्स। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बात है, मतलब हम लोग बात करें बच्चे वेग की, एवरेज वेग की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, चलो तो यहाँ से तो समझ में आ ही रहा है ना, वेलोसिटी को हम लोग वेग बोल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा। ठीक है, आएंगे बात समझ में, कंफर्म बात है। अब हम लोग करने जा रहे हैं बच्चों क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे वेग से रिलेटेड या एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड हम लोग बात कर ले, तो इससे रिलेटेड अब हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इन क्वेश्चंस में आपको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चंस में आपको, अभी जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसमें आपको डायरेक्शन नहीं बताना कि डायरेक्शन किधर होगा, इसमें आपको सिर्फ उसका द्रव्यमान बताना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है कि कितना होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। क्लियर बात है? यहां तक नोट कीजिए इसको पॉज करके जल्दी से। चलो ये सवाल है आपके लिए, कहता है पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर। एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है, ये सर्कल है बच्चों, और इसका रेडियस आर है। कहता है ए पार्टिकल्स कवर्स हाफ ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर। जो सर्कल है जिसका रेडियस आर है उसका हाफ कंप्लीट करता है। हाफ कंप्लीट करने का मतलब क्या हुआ कि मान लो कि ए से चलना शुरू किया तो यहां से ऐसे आया और बी पे आ गया। ठीक है, आगे कहता है ए से चलना शुरू किया तो कहां पे आ गया, बी पे, आधा कवर कर लिया, वापस ए पर आ जाता तो क्या हो जाता, पूरा कवर हो जाता। कहता है देन द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल इज रेस्पेक्टिवली। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होगा, देन देखना रेस्पेक्टिवली यहां पे लिखा हुआ है इसलिए एकदम सीक्वेंस में देना। देन डिस्प्लेसमेंट, पहले डिस्प्लेसमेंट पूछा है, एंड डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल इज रेस्पेक्टिवली। ठीक है,
तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी ये सवाल कराया हुआ है, ठीक है। ये फिर से हम यहाँ पे इसलिए करा रहे हैं क्योंकि इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करते हैं, अभी इस पे बेस्ड हम लोग करेंगे। तो देखो बड़ा सिंपल बात है, ये क्या हुआ, ए से बी गया, ए से बी गया है, ए से बी, यहाँ से ऐसे गया, ए से बी गया, ठीक है। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट की जब बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की, अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बच्चों बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो देखो कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ए से बी गया है ना, तो ये r प्लस आर, तो क्या हो जाएगा, r प्लस आर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 2r हो गया, है ना। और अगर डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस, ये तो आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होगा, अगर पूरा चलता है तो क्या हो जाता है 2 पाई r, हाफ चला है तो क्या हो जाएगा पाई इंटू r। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा जवाब क्या हो जाएगा, 2r 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 इंटू पाई r, 2r और पाई r, ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट 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 कितना है 2r है, और ये 2 पाई r नहीं, यहाँ पे पाई r, ठीक है। तो 2r और पाई r, है ना, 2r और पाई r होगा, है ना, इसका ये ऑप्शन नंबर बी। अब अगर सपोज कर लो यहाँ पे सपोज कर लो कि आपसे पूछा, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा ये कर दिया, पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस r, है ना, और यहाँ पे दे दिया बच्चों टाइम इन 1 सेकेंड, है ना, 1 सेकेंड में कवर किया। और अब आपसे पूछ रहा है, देन, अब आपसे पूछ रहा है देन वेलोसिटी एंड स्पीड, वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज रेस्पेक्टिवली, ठीक है। वो यहां पे 2 सेकंड कर लो, ठीक है, 2 सेकंड, ऑप्शंस ये सब हटा देते हैं, ठीक है, ऑप्शंस चलो क्या हो जाएगा। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, जब वेलोसिटी पूछेगा बच्चे, वेलोसिटी पूछ रहा है तो वेलोसिटी में क्या होगा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होगा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे, और एवरेज वेलोसिटी की बात की जा रही है, टाइम इंटरवल दिया हुआ है, मतलब एवरेज वेलोसिटी है, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो देखो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ए से बी आया है ना, ए से बी ऐसे आया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो हम लोग ये वाला लेंगे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, 2r डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम कितना लगा है 2 सेकेंड लगा है, तो ये क्या हो जाएगा 2r बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। ये मीटर पर सेकेंड में होगा, और अगर मीटर में तो r अगर मीटर में दिया हुआ है तो और टाइम क्या है सेकंड में दिया हुआ है, ये टाइम क्या है सेकंड में दिया हुआ है 2 सेकंड, ये 2r मीटर हो जाएगा अगर मीटर में, ठीक है। आगे अगर हम लोग स्पीड की बात करेंगे, एवरेज स्पीड की बच्चों बात करेंगे, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, हालांकि उसको भी हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे v का मतलब क्या है वेलोसिटी, और यहाँ पर हमने वेक्टर साइन इसलिए नहीं दिया है क्योंकि यह वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड है, क्योंकि देखिए इसमें कहीं पर भी हमने डायरेक्शन शो नहीं किया, डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप वेलोसिटी लिख सकते हैं, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी ऐसे लिख लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। और ये एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा डिस्टेंस, मतलब ए से बी आया है, मतलब कितना चला है पाई आर चला है ना, मतलब इसको लिख लीजिए डिस्टेंस बाय टाइम लिख लीजिए। तो डिस्टेंस कितना चला, ए से बी चला, तो ऐसे में चला है ना, ये वाला चला है, तो ये डिस्टेंस लिखेंगे हम लोग। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा पाई आर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये पाई आर किसमें होगा, मीटर में होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेकंड में हो जाएगा, इतना मीटर पर सेकंड। क्लियर बात है, इस तरह से बनाएंगे। आ रही बात समझ में, पॉज करके नोट कीजिए इसको। चलिए कुछ सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप। ये कोई सर्कल है, ये कोई सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस है बच्चों, इसकी त्रिज्या है 14 मीटर, है ना, और एक आदमी है, ए मैन कंप्लीट्स 1 राउंड around the circular track in 5 seconds. What is a speed and velocity? कैलकुलेट कीजिए इसको, जल्दी से पॉज करके कैलकुलेट करेंगे। आप लोग पहले कैलकुलेट करेंगे, ठीक है,
चलिए हम लोग डिस्कशन पे आते हैं, लेकिन आप लोग पहले इसको पॉज करके कैलकुलेट करेंगे, देन आफ्टर आप लोग देखेंगे इसको, इसके सॉल्यूशन को। कहता है मैन कंप्लीट्स 1 राउंड अराउंड द सर्कुलर ट्रैक। ये सर्कुलर ट्रैक है और इसके अराउंड एक चक्कर आदमी जो है वो पूरा करता है, एक चक्कर लगाता है इन 5 सेकेंड्स, 5 सेकंड में एक चक्कर पूरा लगाता है। आपसे पूछ रहा है कि बताओ इसका एवरेज स्पीड कितना है और एवरेज वेलोसिटी कितना है। स्पीड और वेलोसिटी कहने का मतलब यहाँ पे एवरेज ही होगा, क्योंकि टाइम इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है। बाकी हम लोग इंस्टेंटेनियस पे आएंगे तो वहां पे देखेंगे। तो आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब देखिए एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा बच्चे, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस, आप लोग पॉज करके बनाइए खुद से, और बाई टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक चक्कर लगाएगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक चक्कर कंप्लीट करेगा तो क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू आर डिवाइडेड बाई टाइम कितना है, टाइम है 5 सेकेंड, तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है बच्चे 14 डिवाइडेड बाई 5, तो 7 से 2 टाइम्स में कट जाएगा ये, ठीक है। तो 22 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5 सॉल्व करेंगे आप इसको, 88/5 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये क्या आ जाएगा एवरेज स्पीड। रही बात एवरेज वेलोसिटी की, वेलोसिटी के वेग की जब बात हो गई तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बच्चे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट एक चक्कर पूरा कर लिया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। जहां से चले थे सनम वहीं आ गए सनम, तो क्या हो गया 0 बाई टाइम 5, मतलब क्या हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया बच्चे 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। देखिए इसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आएंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल बच्चों, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल। देखो देखो देखो, अच्छा सवाल, अच्छा सवाल। पैसेंस, पैसेंस रख के, धैर्य धारण करके देखो। देखो कहता है कि अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग अ सर्कुलर मोशन। एक पार्टिकल है बच्चों जो सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब सर्कुलर मोशन कर रहा है, वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। कहता ऑफ रेडियस आर, मतलब एक सिंपल सा क्या कर लेना है आपको, क्वेश्चन पढ़ते ही एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है जिसका रेडियस कितना है भाई, जिसका रेडियस है आर, है ना, इसका रेडियस है आर, है ना, ओ इसका सेंटर ऑफ रेडियस आर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी। अच्छा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा, स्पीड कितना है v मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। मान लो कि पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू किया, ए से चलना शुरू किया, इसका यहाँ पे ऐसे मूव करेगा v, यहाँ से ऐसे मूव करता हुआ, स्पीड तो v ही, यूनिफॉर्म कह रहा है ना, यूनिफॉर्म कहने का मतलब हमेशा एक समान हो, v करते करते यहाँ पे आ गया, ठीक है। कहता है आफ्टर कंप्लीटिंग हाफ द सर्कल, हाफ सर्कल कंप्लीट करने का मतलब, हाफ सर्कल कंप्लीट करने का मतलब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, ये स्पीड इसका नीचे की तरफ, इसका डायरेक्शन किधर होगा, नीचे की तरफ। स्पीड तो v है और डायरेक्शन उसका किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, वेलोसिटी। कहता है चेंज इन वेलोसिटी एंड इन स्पीड विल बी रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली जहां भी लग जाए, इसका मतलब एकदम सीक्वेंस में कहना है भाई। जो वो पहले पूछा है उसके बारे में पहले बताना है, जो बाद में पूछा उसके बारे में बाद में बताना है। सीक्वेंस जहां भी रेस्पेक्टिवली आ जाए, सीक्वेंस को मेंटेन करना है। तो यहां पे कह रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज, चेंज कहने का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी देखो, इनिशियल वेलोसिटी वी कह लेते हैं इसको। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितना है, v, मैग्नीट्यूड तो v ही है, लेकिन ये ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है तो क्या बोलेंगे, जे कैप बोलेंगे इसको, जे कैप ऊपर की तरफ है तो। और फाइनल वाला देखो, फाइनल वेलोसिटी जो है vf, ये क्या है v, मैग्नीट्यूड तो वही है क्योंकि यूनिफॉर्म है, वैल्यू उसका चेंज नहीं कर रहा है, स्पीड चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ है। इस बार नीचे की तरफ, यहाँ पे था तो ऊपर की तरफ ऐसे चलते चलते इधर आया, फिर यहाँ पे क्या है, नीचे की तरफ है, तो ये v क्या हो जाएगा, v माइनस जे कैप हो जाएगा, मतलब माइनस वी जे कैप हो जाएगा। क्लियर बात। अब अगर हम लोग देखेंगे क्या कहता है, द चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, चेंज इन वेलोसिटी मतलब डेल्टा वी अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डेल्टा वी क्या हो जाएगा, वी एफ माइनस वी आई, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है भाई, माइनस वी जे कैप, और माइनस हो जाएगा वी आई कितना है, वी जे कैप। तो ये मतलब क्या हो जाएगा, -2 वी जे कैप। लेकिन यहां पर आप देखिए ऑप्शन में कहीं पर भी आपसे डायरेक्शन नहीं पूछा है, ऑप्शन में कहीं पर भी डायरेक्शन नहीं पूछा, सिर्फ क्या बताया है,
सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया है। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सिंपली ये -2j हटा देंगे, सिंपली क्या हो जाएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा डेल्टा वी का जो मैग्नीट्यूड, ये माइनस क्या बता रहा है, माइनस माइनस और जे कैप क्या बता रहा है कि ये जो चेंज होगा वो नीचे की तरफ होगा, है ना। जे कैप मतलब माइनस जे कैप कहने का मतलब नीचे की तरफ, है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा बच्चे, सिंपली 2v हो जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी हमको पता चल गया 2v है। अब रही बात स्पीडवा की, ये स्पीड कितना होगा भाई, चेंज इन स्पीड कितना होगा। तो बड़ा सिंपल है, देखो भाई यूनिफॉर्म, ये तो वेलोसिटी का था, वेलोसिटी भाई जी का था, अब ये स्पीड भाई जी का है। और स्पीड भाई जी का देखिएगा तो फाइनल स्पीड कितना है, फाइनल स्पीड भी ये है, और इनिशियल स्पीड भी क्या है, इनिशियल स्पीड भी ही है। तो दोनों का माइंड चेंज क्या हो जाएगा, चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड का मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा भी हम लोग बोल देते हैं, डेल्टा भी मतलब क्या हो जाएगा, वी एफ माइनस वी आई, है ना। मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चे, v माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो चेंज इन स्पीड क्या हो गया, 0 हो गया। आएंगे समझ में, देखो चेंज इन स्पीड क्या हो गया, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, पॉज करके भी लिख सकते हैं। तो डेल्टा भी क्या हो गया, 0, यहाँ पे स्पीड 0। अब देखिए 2v और 0 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी है, देखिए ऑप्शन नंबर बी, 2v और 0, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा 2v, और चेंज इन स्पीड कितना होगा 0, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, स्पीड उसका चेंज नहीं हो रहा है। यहां पर भी v ही था और यहां पर भी v ही था, ठीक है। वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन भी है ना, डायरेक्शन मैटर कर जाएगा। क्लियर बात है, नोट कीजिए यहां तक। चलो बच्चों, तो यहां तक एवरेज वेलोसिटी हम लोग कर लिए, कॉन्सेप्ट बता दिया, कुछ क्वेश्चंस करा दिए, ठीक है। और आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में। ये अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो पूरा ही सवाल वाले होंगे वीडियो, ठीक है। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो देखा कि वो उसमें आपको एवरेज वेलोसिटी से एवरेज स्पीड से रिलेटेड सवाल था। अगला वीडियो एवरेज वेलोसिटी से होगा और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का पूरा कंटेंट रहेगा, उसमें पूरा सवाल रहेगा, वही बेहतरीन सवाल, लाजवाब सवाल, गर्दा सवाल, ठीक है। अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं एवरेज वेलोसिटी, हमने बता दिया आप लोगों को। अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में अंतर क्या है, इसको जरा समझिए। एवरेज कहने का मतलब ये हुआ, जैसे अभी आपने देखा, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, सपोज कर लो कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं, हालांकि अभी जाइएगा नहीं, बहुत मसाज हो रहा है फ्री का, पुलिस बहुत मार मारेगी, तो अभी नहीं। एक जनरल हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज कर लो कहीं पर घूमने गए, ठीक है। 100 किलोमीटर का डिस्टेंस हुआ, 100 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है। आपको जाने में सपोज कर लो 4 घंटे लगे, ठीक है। मान लिया 4 घंटे, बोलो इतना स्लो चलेंगे सर, है ना, कोई नहीं, ठीक है। मान लिया 4 घंटे लगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, एवरेज स्पीड क्या हुआ आपका, 100 टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 4 आवर्स, है ना। तो 25 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब 25 किलोमीटर पर आवर आपका एवरेज स्पीड आया। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आप हमेशा 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहे थे, नहीं ना। कभी मार दिया होगा, एकदम धर के चढ़ा दिया होगा, जा रहे हैं कहीं, क्या हो रहा होगा, ट्रैफिक होगा या डीएल वगैरह नहीं होगा, ड्राइविंग लाइसेंस देखा होगा, पुलिस उधर है, थोड़ा रुक गए नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप हमेशा 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ही चल रहे थे, कहीं कभी ज्यादा चले होगे, कभी कम चले होगे, ये एक एवरेज आ गया, ठीक है। हम लोग बच्चों बात करने जा रहे हैं अभी इंस्टेंटेनियस स्पीड की, जो ये बताता है कि किस मोमेंट पे आपका स्पीड कितना था, किस मोमेंट पे आपका वेलोसिटी कितना था, ये बताएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे अभी चलना शुरू किया, 3 सेकंड पे कितना वेलोसिटी था तुम्हारा, 1 घंटे के बाद तुम्हारा वेलोसिटी कितना था, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। चलिए आइए, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लोग डिफाइन करेंगे पहले। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लोग डिफाइन करेंगे, इसको हम लोग बच्चे सिंपली v से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एवी लगा हुआ है मतलब एवरेज है, नहीं लगा हुआ है इसका मतलब इंस्टेंटेनियस है, ठीक है। अब पिछले क्वेश्चन में हम कहीं पे भी कई बार एवी नहीं लगाए हुए, तो उसका मतलब वही था, एवरेज ही था, ठीक है। तो इतना आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहता है इट इज डिफाइंड एज the velocity of a body at any particular time, है ना।
या फिर हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, ये किसी खास टाइम पर बॉडी का वेग, है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। क्लियर बात है बच्चों। अब जरा देखो इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। v जो कैलकुलेशन होता है इसका ये होता है, देखो कैसे कैलकुलेट करें, कैसे इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। देखो सिंपल सी बात है, समझो इसको, थोड़ा कुल दिमाग पे थोड़ा ठंडा पानी डालो और समझो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। इसको हम लोग पता है क्या करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। हम लोग को एवरेज कैलकुलेट करना आ गया है ना, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना आ गया है। एवरेज वेलोसिटी में हम लोग क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम लेते हैं। बोलो हाँ कि ना। अब वो टाइम क्या होता है, 25 वो जो 100 किलोमीटर हमने लिया था और उसको 4 से डिवाइड किया था तो 25 किलोमीटर पर आवर आया था। उसमें देखो तो टाइम इंटरवल कितना था, 4 घंटे, 4 आवर। अगर हम उसको उस टाइम इंटरवल को कम कर दें, 1 घंटा कर दें, फिर आधे घंटे, फिर 1 मिनट, फिर 1 सेकेंड, फिर और कम, टाइम इंटरवल एकदम 0 के आसपास हो गया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, वो जो वेलोसिटी होगा वो एक पर्टिकुलर टाइम का होगा, वो उस मोमेंट में होगा, क्योंकि टाइम डिफरेंस क्या है, 0 है। जैसे सपोज कर लो कि अभी से चलना शुरू किया, 6 बजे चलना, अभी से नहीं मतलब 6 बजे सुबह चलना शुरू किया था और 10 बजे पहुंचा वहां पे, तो टाइम इंटरवल 4 घंटे का हो गया ना, लंबा टाइम इंटरवल हो गया, ठीक है। अब सपोज कर लो कि 6 बजे चलना शुरू किया, टाइम इंटरवल एकदम छोटा है, 6 बज के 1 सेकंड भी नहीं हुआ, तो उस टाइम का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, 6 बजे के आसपास का होगा, 6 बजे का होगा। अरे हाँ कि तो वो 6 बजे का वेलोसिटी क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगा। 6 बजे का वेलोसिटी मतलब 6 बजे पर्टिकुलर टाइम का वेलोसिटी। आएंगे समझ में, मतलब हम इसमें टाइम इंटरवल को क्या कर देते हैं, 0 को टेंड करा देते हैं। जैसे देखो भाई ये कैसे होगा, ये होगा लिमिट एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और एवरेज वाला लगा दीजिए फॉर्मूला, ds डेल्टा एस बटा डेल्टा टी, है ना। अब इसको हम लोग लिखते हैं बच्चे ऐसे, इसको हम लोग लिखते हैं ds बटा dt, मतलब ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगा बच्चे वो क्या हो जाएगा, ds बटा dt, या इंस्टेंटेनियस स्पीड भी यही होगा, यही क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और या इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये दोनों सेम चीज होगा, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल आएगा, ठीक है। फर्क यही रहेगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में डायरेक्शन होगा और स्पीड में डायरेक्शन नहीं होगा, बाकी मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आएगा, ds बटा dt। क्लियर बात है, नोट कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चे क्वेश्चन कैसे आता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आएंगे इसको जरा देखेंगे। देखो क्वेश्चन कहता है, आपके सामने है बोर्ड पे, कहता है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इस बार जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम का फंक्शन है ये डिस्प्लेसमेंट, है ना, जो कि है एस इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस का 4, वेयर एस इन मीटर, एस जो है वो मीटर में है, एंड टाइम इन सेकेंड, टाइम जो है बच्चों किसमें है, सेकंड में है। आपसे कहता है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड। माइंड करो इसको, t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड पे पूछ रहा है पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड पे पूछ रहा है बॉडी का वेलोसिटी क्या है। यहाँ पे देखो t जो है, t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड एक पर्टिकुलर टाइम है, ये 0 से 2 सेकंड में नहीं पूछा है, यह t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड पे पूछा है, पर्टिकुलर टाइम पे पूछा कि 2 सेकंड पर ही बताओ कितना वेलोसिटी होगा। अब बड़ा सिंपल, यहाँ से आपको आइडिया मिल गया कि ये वेलोसिटी कौन सा पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है या इंस्टेंटेनियस या एवरेज, इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, v इज इक्वल्स टू ds बटा dt, ठीक है। देखिए ना आ गया ना डिफरेंशिएशन, बेसिक मैथमेटिक्स, इसी दिन के लिए बोला था कि पहले जाकर के उसको देख लिए तो बढ़िया बात है, नहीं देखे हो तो अभी से जाकर देखो। d अगर आप नहीं ढूंढ पाएंगे तो मुझे बताना कमेंट में, फिर हम लिंक शेयर कर देंगे आपको कहाँ से देखोगे। तो d क्या हो जाएगा, s के जगह पे क्या पुट करेंगे, 2t स्क्वायर प्लस का 3t प्लस का 4 विद रेस्पेक्ट टू dt। तो v वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 2t स्क्वायर, ठीक है। तो 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 तो पहले से कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2t प्लस 3t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3, और 4 कांस्टेंट है सिर्फ, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा।
मतलब वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया बच्चे 40 प्लस का 3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये चीज कैसे आया? डिफरेंशिएशन से। कहाँ पढ़े? बेसिक मैथमेटिक्स। इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। ठीक है, नहीं पढ़े तो अभी से जाकर के पढ़ेंगे, उसके बाद इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर हमेशा सर दर्द करेगा ये कैसे आगे कैसे। तो वेलोसिटी क्या आ गया? 40 प्लस का 3। अब ये क्या पूछा आपसे? कब का वेलोसिटी पूछा है? t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे। t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे, तो t के जगह पे क्या पुट करेंगे बच्चे? 2 पुट करेंगे। तो वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड, ये क्या हो जाएगा? v इक्वल्स टू 4 इंटू टी। 4 इंटू टी कहने का मतलब 2 और प्लस का 3, मतलब v इक्वल्स टू हो जाएगा 8 प्लस का 3, मतलब v इक्वल्स टू 11 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपका वेलोसिटी है कब का? t इक्वल्स टू 2 सेकंड का। क्लियर बात है? तो आज हम लोग यहीं तक फिनिश करते हैं इस वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे वही जो हमने बताया, अच्छे अच्छे सवाल करेंगे हम लोग वेलोसिटी से रिलेटेड, फिर वो एवरेज वेलोसिटी का हो या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का हो। क्लियर बात है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही क्या है बच्चे? इंस्टेंटेनियस स्पीड है। क्लियर बात है? क्लियर बात? चले फिर चलते हम लोग, रखते हैं यहाँ पर। यहाँ तक की बातें आप लोग रिवीजन करेंगे, नोट करेंगे पॉज करके। हम थोड़ा सा हट जाते हैं, पॉज कर लीजिए, पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट करेंगे। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग आगे। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।